शिव महापुराण की कथा कर रही है, ना आज के व्यक्ति से तप हो सकता है, ना साधना हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, केवल एक कार्य हो सकता है, एक लोटा जल वो देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर सकता है। जब फुर्सत मिल जाए, जब आनंद मिल जाए, जब उसका चित्त लग जाए, जब उसकी वृत्ति, जब उसका मन लग जाए, जब उसका दिल महादेव से जुड़ जाए, जब यह मन लग जाए आपका एक लोटा जल चढ़ाने में, तो लगाओ। बड़े प्रसन्न होकर जीवन जियो। और जितनी मस्ती में जीवन जी सकते हो, जितनी खुशियों में जीवन जी सकते हो, उतना जियो। मस्त होकर जीवन जियो, क्योंकि सीरियस तो आदमी हॉस्पिटल में भी पड़ा रहता है। हॉस्पिटल में कोई मस्त नहीं पड़ा रहता, खुश होकर नहीं पड़ा रहता। मस्त होकर जीवन जियो। आज भुषुंडी ऋषि आए, और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए, देवाधिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो उनको, जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुषुंडी बाबा के पास में, भुषुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए, और गणेश जी महाराज ने भुषुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं, क्या दूं? एक बात याद रखिएगा, सतयुग में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। त्रेता में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुमको क्या दिया जाए। द्वापर में भगवान प्रसन्न होकर, प्रकट होकर कहते थे तुम्हें क्या दिया जाए। केवल कलयुग ऐसा है जिसमें हम जो कामना कर कर बैठते हैं, स्मरण कर कर बैठते हैं, मेरा महादेव वो कामना बिना बोले ही प्रदान कर देता है। कुछ पत्र आए, उन पत्रों को देखो। जो हो नहीं सकता वो देवाधिदेव महादेव करते हैं, इस पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है। मैं लहरी सिंह महला, बाबा अमरनाथ जी की धर्मनगर गांव धोतड़, तहसील रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों, जहां भी बैठे हों दोनों हाथ हिलाइएगा। लहरी सिंह महला, जिला सिरसा, हरियाणा से हैं, जिन्होंने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा लड़का कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए ट्रायल कर रहा था, 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। हम आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आपने कथा में एक बेलपत्र का प्रयोग शिव जी को चढ़ाने का बताया था, शहद वाला, और शिव की आराधना का बोला था, 1 लोटा जल चढ़ाने का। हमने अपने बच्चे से कराना प्रारंभ करा, उसकी मम्मी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से उसका सरकारी जॉब बिजली बोर्ड में लग गया, पर आर्डर नहीं आया, अर्थात ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं पहुंचा। ये आपने लिखा है पत्र में कि उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया। आप भी टीवी पर पत्र पढ़ सकते हो, उसका ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया।
जब ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया, बेटा टूट गया, बेटे ने कहा मां ज्वाइनिंग ऑर्डर तो आया ही नहीं, तुमने पशुपति व्रत करा था मां, मैंने भी शिव जी को जल चढ़ाया था और हो भी गया था सिलेक्शन, पर आया नहीं। जिनने पत्र लिखा है दोनों हाथ जरूर हिलाना एक बार। अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, मां ने कहा कोई बात नहीं, जाने दे, हिम्मत नहीं हारना। सीहोर वाला महाराज कहता है कर्म करते रहना, एक बार फिर वापिस तैयारी कर। और मेरे बेटे ने अब की बार रेलवे की तैयारी करी और रेलवे की तैयारी करी और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आज मेरा बेटा स्टेशन मास्टर बना है। ये शिव जी को प्रणाम कर, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। अब आपको लग रहा था कि बिजली बोर्ड में मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग गई है और भगवान कृपा करेगा, पर भगवान को और कोई अच्छा सूझ रहा होगा, भगवान को और अच्छा तुम्हारे लिए देखना होगा। इसलिए मेरे महादेव ने वो ज्वाइनिंग लेटर ही रोक दिया और बाबा ने ये कृपा कर कर दूसरा प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। एक भैया ने तो पूरा कॉपी जितना पूरा पत्र लिखकर भेजा है। सुनीता संतोष दरक, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला देगा। आपने पूरी लिस्ट बनाकर भेजी है कि जब से कथा सुन रही हूं तब से बाबा ने मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसी पूरी लिस्ट बना के आखिरी में आपने आपके परिवार का पूरा फोटो दिया है कि मेरे बाबा ने मुझे केवल शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते थे और शिव महापुराण की कथा 2021 से कोरोना काल से टीवी पर श्रवण कर रहे हैं। महाराज हम वर्णन क्या करें, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरे बाबा ने साथ दिया। मेरे बड़े बेटे के पास जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे छोटे बेटे के पास जॉब नहीं था, उसने खूब इंटरव्यू दिया, नहीं लगा। तब फिर हम बाबा की कृपा से इसी धाम में सीहोर आए थे, रुद्राक्ष उत्सव में पिछली बार पहुँचे थे, रुद्राक्ष नहीं मिला था, पर यहाँ प्रणाम कर कर कंकर को ही रुद्राक्ष समझ कर ले गए और बाबा की कृपा से उसका जॉब लगा। मेरे पतली पिछले वर्ष भी यहाँ पहुँचे थे और बाबा की कृपा हुई थी। भले रुद्राक्ष नहीं मिला पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, तो मेरा बाबा भी आपको रुद्राक्ष की तरह निर्मल कर देता है। बाबा हम क्या वर्णन करें, मेरे बेटे के फेफड़ों में गठान बता दिया, गठान बता दिया। तब गठान बताया, कई डॉक्टरों को दिखाया तो सभी ने कहा ये कैंसर की गांठ है। हम फिर नहीं माने, फिर हम आ गए सीहोर और बाबा को प्रणाम कर कर भूमि को रगड़ कर फेफड़ों में मल कर चले गए। बाबा से कहा सब ने कैंसर बताया है, आखिरी जांच होने जा रही है मुंबई, बस अब ये जांच सही करवा देना। हम जाकर यहाँ से सीधे मुंबई पहुँचे और जांच करवाई। बाबा की कृपा से सारी जांच नॉर्मल आई, कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ये मेरे परिवार का फोटो लगा रहा हूँ गुरुजी, जिस परिवार को कुबेर भंडारी संभाल रहा है, कुबेरेश्वर महादेव संभाल रहा है, अपने परिवार का फोटो भी बना। शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ओ घड़ी दयालु दाता। आप निर्मल मन से, चित्त से, हृदय से भगवान की जो भक्ति करता है उसका आनंद। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में। बोलना बोलना जरा, बुढ़ापा किसने देखा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजो कुबेरेश्वर धाम पर। अगली बार बाबा हाथ पकड़कर फिर खींचकर बुला लेगा, निश्चित है। हो सकता है भीड़ अपार है, अव्यवस्था हो सके, भोजन में थोड़ी देर हो सके, पानी मिलने में थोड़ी देर हो सके, रुद्राक्ष विश्वास करता है उसकी कृपा मिलने में थोड़ी देर नहीं हो सकती।
कोई हमारे कष्ट होंगे जो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ रहा हो, समझ लेना, समझना। गोली में ज्यादा दम होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा दम होता है? जम के बोलो जरा। इंजेक्शन में दम होता है। गोली खाने में दर्द होता है कि इंजेक्शन में दर्द होता है? इंजेक्शन में। इंजेक्शन से दर्द होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, मलना पड़ता है, बर्फ लगाना पड़ता है, आंख में से आंसू आ जाते हैं, चीख निकल जाती है, थोड़ा दर्द हो सकता है। पर वो इंजेक्शन लगने के बाद बीमारी जब ठीक हो जाती है तब लगता है भले इंजेक्शन लगा, थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ, पर ठीक तो हो गया। हुआ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहां आने के बाद भी अगर आपको दुनिया के लोग कह रहे हो, चाहे दुनिया के लोग कितने भी कहें, लिखने वालों ने लिख दिया वहां तो खाने को नहीं, ना पीने को नहीं। अगर खाने और पीने को नहीं होता तो मेरी जीजी हो तुम यहां ठहर पाते? जरा विचार तो करिए, एक अंदाजा तो लगाइए। विचार करिएगा जरा। 10 रुपए की बाटल को 50-50 रुपए में बेचा है। इतना हृदय को घात लगा है कि बोल नहीं सकता, बस कथा बाच रहा हूं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जहां का मैं गुणगान करता था कि आपको बुलाकर आनंद की वहां विचार करिएगा, यहां से सीहोर जाने के लिए लोडिंग में जिस व्यक्ति ने लोडिंग लगाई, एक व्यक्ति से मात्र रेलवे स्टेशन ले जाने के 300-300 रुपए लिए। उसका हृदय घात है, मुझे अंदर से दुखी हूं इस चीज के लिए। कितनी तमन्ना। बरहानपुर कथा करी, पूरे खोल दिया भंडारा दुनिया के लोगों ने। परवणी करी, भंडारे खोल दिया, मालेगांव करी, पूरे भंडारे खोल दिए। मालूम नहीं था कि यहां गेहूं के खेत में भी अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो उससे भी 20 रुपए लिए जाएंगे। ये जिंदगी में नहीं सोचा था हमने। और कुबेर भंडारी की मिट्टी, कुबेरेश्वर महादेव के नाम की मिट्टी, महाराज का फोटो चिपका कर 700 रुपए की बेच रहे हो। गजब, गजब। नहीं सोचा था। विचार, ये विश्वास से कहता हूं, जो नजारा अभी देखा है इस नजारे के बल पर कहता हूं, अगला रुद्राक्ष महोत्सव होगा, रुद्राक्ष भले वितरण नहीं हो, पर तुम्हारे लिए आरओ के वाटर की पूरी व्यवस्था और लेट बात की पूरी व्यवस्था और रुकने की पूरी व्यवस्था यही होगी। कोई धर्मशाला और कोई होटल नहीं। होटल से बड़ी होटल का निर्माण और होटल से भी सुंदर टेंटों का निर्माण, भले कुछ भी लगे, पर सारे होटल जैसी सुविधा इसी प्रांगण में मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव कराएगा। कहीं नहीं जाने दूंगा। और सब निःशुल्क, सब निःशुल्क, कहीं नहीं ठहरना अपने को। बाबा के धाम में पड़े रहना, कंकर में पड़े रहना। के रूम 1000 के, और यहां कमरे वालों से मांगने गए तो 5000 कर दिया। वो भटक रहा है। ये कहां की रीत है बाबा, कहां की रीत? ये मत सोचना सीहोर वाला महाराज, तुम तुम्हारे बाप के घर में, पिता के घर में आए हो। उस पिता के घर में पिता को भी दुख होता होगा जब उसकी बहन बेटी या उसके बेटे को कष्ट होता होगा। तो ये मत सोचिए आप। धन्यता है मेरे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे परखने में देरी हो गई। मैं मेरे बाबा में लगा रहा, इन जनमानस को नहीं परख पाया। बाबा बस मुझे क्षमा करना कि मैं इनको जान नहीं पाया, नहीं जान पाया। ₹150 की पानी की बाटल, ₹150 की पानी की बाटल, ₹150 की, हद कर दी। नमनता है बाबा। भोजन का पंडाल अभी इस बार
5 लाख लोगों को एक साथ भोजन कराने के लिए पंडाल लगाया, अगली बार 10 लाख लोगों को केवल भोजन कराने के लिए पंडाल लगाएंगे। और तैयारी कर कर बैठना मेरी जीजियों, ये रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए, अगला रिकॉर्ड फिर बनना चाहिए, वो तैयारी तुम्हारी होना चाहिए। बिना रुद्राक्ष बटे भी बाबा शिव शंभु शंकर ओघड़ी मेरा कैलाश अधिपति खाली नहीं रखेगा। झोलियां भरकर इस बार तुम आए हो, अगली बार तुम इतना भरकर लाओगे कि यहां लुटा कर जाओगे, यह मेरा विश्वास कहता है। जैसे एक महाराष्ट्र का कोई भाई रोज आता था और रोज ना जाने कहां से पूड़ी सब्जी बनवा कर लाता, कहां से फरियाल बना कर लाता, रात को ट्रक भर के लाता और बाहर लुटा कर चले जाता। नमन है आपकी भक्ति को, नमन। साधु साधु कहूंगा मैं आपको, प्रणाम करता हूं भाई। कोई आया पानी की बोतल भर लाया, 1 लाख लुटा रहा है। साधुवाद है मेरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास, इस कार्यक्रम को करने से पहले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने एक ट्रक भर के खाने का अनाज भेज दिया था। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वालों को नमन करता हूं, धन्यता। मैं साधुवाद दूंगा मन के सुकून भोपाल वालों को। ये मन के सुकून के लड़के, इनको भले ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर रात को 9 बजे यहां पहुंचते हैं और 12-1 बजे तक सब लोग जो चारों तरफ गंदगी कर देते हैं, ये हाथों से भर भर कर उसको गाड़ी में भर कर फेंक कर आते हैं। ऐसे मन के सुकून के लड़के, धन्य है। प्रणाम आपको, आपके चरणों को भी 10 बार धोकर पीऊं तो मैं छोटा रहूंगा आपके आगे, आपकी भक्ति के आगे। नमनता है आपको। क्या गुणगान करूं मैं आप लोगों का। हमने पहले व्यासपीठ से कहा था हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था। हमने कहा था जी कम्बल लेकर आना, टॉर्च लेकर आना, ओढ़ने का लाना, बिछाने का लाना, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि अभी निर्माण चालू। पर आप लाए, आपने अपनी व्यवस्था संभाली, एक एक कार्यकर्ता बनकर आए हो, तभी जाकर वो कार्यकर्ता के रूप में यहाँ भोजन चल रहा है और भंडारे चल रहे हैं। और दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं आदमी भूखा मर रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, दुनिया के लोग लिखकर डाल रहे हैं कि ऐसा हो गया। अरे थोड़ा सा पानी मेरी सीवन मैया का लिया और उसी में डूब कर मर जाओ, अगर थोड़ी सी लज्जा हो तुम्हारे भीतर तो। दुख तुम्हें यह होना चाहिए था कि 5 रुपए की 10 रुपए की बाटल तुम 50 की कैसे बेच रहे हो रे, 100 की कैसे बेच रहे हो रे। सनातन धर्म को केवल बदनाम करने का ठेका लिया है लोगों ने, और वो सनातन धर्म को बदनाम करने वाले दूसरे तो बाद में होंगे, पहले अपनों ने ही ठेका ले रखा है, दूसरे तो बाद में होंगे। शिव कृपा हो, सीखने को मिला है, बहुत सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसी सीख का नजारा बाबा दिखाएगा जरूर। सीखने को मिला है, सीखो, आनंद लो, अपने जीवन का एक रस तत्व ग्रहण करो, एक रस तत्व अपने। बस यही विश्वास है आपका, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कढ़ी जावांगी। विश्वास रखना मेरे शंभू पर, विश्वास रखना मेरे भोलेनाथ पर, विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। उसका भरोसा मत टूटने देना। तुम उसका भरोसा नहीं टूटने दोगे, वो तुम्हें नहीं टूटने देगा, ये निश्चित है। आए कहने वाला कहता रहेगा और अपन अलमस्त होकर अपनी जिंदगी जियो, मस्ती में मस्त होकर।
कई लोग कह रहे थे गुरुजी, कई लोगों ने तुम्हारे लिए गलत गलत लिख रहे हैं, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। हमने कहा महाराज तो नमक चौराहे पे चड्डे में घूमता था, साइकिल से पैदल चलता था, लोगों की माचिस के पूड़े साइकिल पर बांध कर एजेंसी पर देने जाता था, पिताजी का चने का ठेला लगाता था। अगर उसने यहाँ बिठाया है तो वो कहीं पर बिठाएगा तो वही उसकी इच्छा होगी जहाँ बिठा दे। डरने वाला नहीं हूं। उस समय पर भी खाने के लिए ना किसी ने दिया था ना कोई आया था। आया था तो केवल मेरा महादेव आया था और आज भी वही दे रहा है। और एक नियम इस व्यासपीठ से आज निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अगर मेरे भक्त रुद्राक्ष लेने बाद में आएंगे तो यहां के जितने भी नेता, अभिनेता और जो मंत्री फंत्री पत्रकार जो भी हो, उनसे भी निवेदन है आप भी लाइन लगाकर उन्हीं के साथ में रुद्राक्ष लोगे। यहां रुद्राक्ष लेने पर्सनल आना मत ही, और हाथ जोड़कर निवेदन है, ये मत कहना कि हमारे ये आए हैं इनको रुद्राक्ष दे दो। हाथ जोड़कर निवेदन है, जब ये खाली जा रहे हैं तो आप भी इनके साथ लाइन लगाओ। मेरे बाबा के दरबार में सब एक हैं। मेरे शंभू के दरबार में सब एक, सब एक। उसकी दृष्टि, उसकी करुणा, उसका भाव निर्मल होना चाहिए, निर्मल। और वह निर्मल भाव हमारे जीवन की शुद्धता। इंदौर से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी हमको फोन किया, महाराज जी आप कार्यक्रम कर रहे हो, इससे और 10 गुना करो। पूरा विश्व तुम्हारे साथ में है और भगवान शिव की कृपा आपके साथ है, पूरा विश्व। मैं वो आदरणीय विश्वास सारंग जी को भी एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि गजब का व्यक्ति, उसने एक बार में कह दिया था चिंता मत करना गुरुजी, मैं इतनी शौचालय बनवा कर तुम्हारे पास में बनवा कर दूं। और उसने जो कहा उसने निभा दिया। मैं धन्यवाद विश्वास भैया आपको, जिसने करा उसका गुणगान 50 बार करूंगा। किया उन्हें। साधुता होना चाहिए, अपने वचन की पुष्टि होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। कहो तो दम से और करो तो दम से। शिव तत्व है इसको कहते हैं, शिव तत्व। वो घड़ी महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंदार शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते 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 जा रहे थे। भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से। इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप मैं नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था। भुषुंडी ऋषि जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा। मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुसुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। हंसे, दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ।
और जब हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुसुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार, शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मंदार और शमी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव कहीं, देखिए, आप सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, पर उसमें तुम्हारा समर्पण मूल होना चाहिए। हमारे सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक संस्था ने कहीं पूड़ी, कहीं सब्जी, कहीं कुछ ये खिलाया, करा, सेवा करी, धर्मशालाएं खोली, उसका एक जो समर्पण तुमने करा है, उसका फल, जिसने निष्कपट भाव से करा, उसका फल मेरा महादेव देता जरूर है, ये निश्चितता है। करा, मेरे नगरवासियों ने, मेरे सिद्धपुर की धरा के निवासियों ने जैसा पिछले वर्ष संभाला था, इस वर्ष भी संभाला। ये उनकी साधुता है, ये उनके हृदय का आनंद है। एक एक मंदिर, देवालय खोल दिए है, ये उनका हृदय का आनंद है, ये उनके हृदय का सुख है। समर्पण हो, और समर्पण का सुख भी परमात्मा के चरणारविंद, परमात्मा की शरणागति हो, समर्पण का सुख। शिव तत्व कह रहा, शमी मंदार जड़ हो गए, और शमी मंदार दोनों जब जड़ हो जाते हैं, दोनों जड़, खड़े हैं, शिव स्तुति कर रहे हैं। किससे कहें? जब एक्सीडेंट होता है, बड़ा रोग होता है, बड़ी बीमारी होती है, बड़ा कष्ट आता है, तब कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि ये पाठ करो, कि कनक धारा का पाठ करो, कि श्री सूक्त का पाठ करो, पूर्व सूक्त का पाठ करो, ये कोई नहीं कहेगा। जब कष्ट बढ़ेगा, जब कष्ट होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग बढ़ गया, कोई समस्या आ गई, तब लोग एक ही बात कहेंगे। किसी भी विद्वान से पूछोगे तो वो कह देगा, महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, महामृत्युंजय का जाप करिए, तब वो कहेगा। करो महामृत्युंजय का पाठ। अब ये दोनों मंदार और शमी वृक्ष के रूप में हो गए, इनकी आंखों से आंसू बह रहा है, शिव आराधना में लगे हैं, शंकर की आराधना। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। बड़े भाव से, आनंद से, दोनों हाथों से
चरणों में ध्यान लगाया, तेरे 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 चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओहो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ,
दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओहो भोले शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव की पावन कथा कर रही है। अपने स्थान पर बैठ कर एक बार दिल से हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण करिए, भाव से, दिल से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी,
हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखी है आप लोगों ने? जम के तो बोले जरा, देखिए। मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि
मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है, अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है, कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज, तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। करी, मेहनत करी। मेरे सीहोर के एक एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी। जो यहां से गया, कहीं स्टेशन पर साहू समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पोहा खिला रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा। एक महिला को गर्भ से थी, उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये मेरा सीहोर है, ये मेरा सीहोर है।
जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं सीहोर मेरी जान है, मेरी पहचान, इसीलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला ये मेरी पहचान है। एक मुस्लिम महिला उस नारी को लेकर हॉस्पिटल छोड़ी आई, गर्भ से थी वो। ये विश्वास नगर का है। कोई कोई कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ता, परंतु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इन्हीं के रूप में संभालता है। वो महादेव शिव तत्व जाने। और घड़ी जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर, एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है। उसके बाद की बात, एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है। बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना में कब के निपट गए होते अगर उसने बचाया ना होता। कोरोना में कब से निपट गए होते, कब से ना जाने, आगे भी दूसरे लगा रहे होते, देखने भी कोई नहीं आ रहे होते, अकेले मुंडा में ऑक्सीजन लगी होती और सांस भी लंबी खींच रहे होते। तब वो याद आया परिवार वालों को, सीहोर वाला महाराज शिव पुराण बाज रहा है, वॉल्यूम तेज कर दो। सबने अपनी टीवियों का वॉल्यूम बढ़ा दिया। कोरोना भी सोच रहा था कहां जाके छुपूं, विचार में पड़ा, वो भी सोच रहा था करूं क्या। पूरी कोरोना में बाबा के धाम पर शिव पुराण चलती रही, लोग ऑनलाइन कराते रहे, ऑनलाइन सुनते रहे, कराने वाला भी महादेव था, बाचने वाला भी वही था और सुनने वाला भी वही, कोई नहीं। लोग पूछते हैं कि ये कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्या है। रुद्राक्ष तो सब दूर मिलता है, दुकान पर जाओगे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का मिल जाएगा। फिर ये कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व क्यों है? एक ही महत्व है,
कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का एक ही महत्व है। कितना भी चांदी पे सोने का पालिश चढ़ाओ पर सुनार पहचान लेता है, उसी तरह कहीं का भी रुद्राक्ष लाओ, कुबेरेश्वर का रुद्राक्ष मेरा महादेव भी पहचान लेता है। वही का है, एक रुद्राक्ष में सारी दुनिया में मिलता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का। कितना व्यापार, जरा विचार करिए। जो लोग मट्टी बेचे जाएं तो क्या रुद्राक्ष नहीं बेचते होंगे? ले लो 200 रुपए का, सीवर वाले महाराज का है, कुबेरेश्वर धाम का है, कह दे। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनको जल्दी है, विचारो उनको जल्दी है तो जा, जल्दी हो तो लो, तुम तो दे दो, 200 का है दे दो, 500 का है दे दो, बस लिया चल दिए। ना ना भाई, ना ना। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट की ओर से फ्री पिलाई जाती है, रुद्राक्ष भी जीवन को जीने के लिए फ्री दिया जाता है। पोलियो की दवाई इसलिए पिलाई जाती है कि तुम हाथ पैर से विकलांग मत होना, और रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने सनातन धर्म से विपरीत मत होना, इसकी विपरीतता ना हो। धारण करो उसको, ले। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू और छोटी बहू, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन सी रहती है? बोलो री जीजियों, बड़ी बहू ज्यादा सुखी है कि छोटी? सबसे ज्यादा सुखी होती है छोटी। क्यों? बड़ी के हाथ से थोड़ी सी भी काम बिगड़ जाए ना तो सास चिल्ला के दौड़ती है, तुझ में तो अकल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी के हाथ से अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सास कह तो छोटी है रे, अब भी आई, अभी आई, उसको क्या मालूम, वो तो छोटी है, उसको इतनी अकल थोड़ी ना, तू तो समझदार थी ना, तू तो श्रेष्ठ थी ना। घर को लेकर चलने का किसको कहा जाता है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को। बेटा तू घर का समझदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले, पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा, वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं। मेरी बड़ी वो देखो, वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है, 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी 2 घंटे।
शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही और छोटी सबसे पहले बफेट में गई। इसमें पानी और डालो, फिर किसी ने कहा वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? फिर लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, छोटे रहकर अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है। उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता। छोटे बने, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो कमा रहे हैं तो टेंशन है, कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। अपनी मस्त की जिंदगी। महाराज कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले केम छो, मजा मां, कोई कह दे तुमसे सुरतिया लालाओ केम छो, कोई कह ले तुमसे, हम कभी ये बोले कि हम मजा में नहीं हैं? तो निवेदन है, जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर में कटी जावागी। भारत की भूमि में सबसे बड़ा पतंग उत्सव गुजरात में मनता है।
जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता है। और तुम खुद देख रहे हो दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है, पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है, काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री शैलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है,
बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफ़ी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगाकर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे चार स्थान पर चार सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है।
शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण कर रहे, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन कर, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर, षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से, घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज़्यादा। आजकल की छोरियों को
कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी। और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर, तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता, सत्कार करना सिखाता, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज़्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के ज़माने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा रहे। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है। पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है, जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता,
तो शंकर भगवान ने कहा इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय की समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे। शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे। और कथा विराम होने के बाद यहाँ से निकलने में भी लोगों को इतना समय लगा कल, पर आज मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सूरत, गुजरात के सभी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी महोदय, उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूर्ण रूप से संभाली और बहुत अच्छी तरह से कल भी संभाली, आज भी उन्होंने पूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी संभाली। एक बार यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत पूर्ण व्यवस्थाएं संभाल रहे। लाखों शिव भक्त, चारों तरफ से आना, चारों तरफ से प्रशासन को संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है। और प्रयाग में तो महाकुंभ है, पर सूरत में भी यह कुंभ कोई छोटा मोटा नहीं है, यह साधारण नहीं है। यहाँ भी शिव भक्तों का वही कुंभ है। और कल युग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी का यह बनाया हुआ गीत है, बड़ा सुंदर है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलियुग में शिव युग आया है,
महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। ओ कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी। शिव कथा की ऐसी होड़ लगी, शिव कथा की ऐसी ओढ़ लगी, कंकर में शंकर
शंकर समाया है, कंकर में शंकर समाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, कंकर में शंकर समाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, 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 तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, मूल मंत्र कौने सहारा है, मूल मंत्र कौने सहारा है, महादेव ये तेरा रचाया है, मूल मंत्र कौने सहारा है, महादेव ये तेरा रचाया है, ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा
तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। ओ कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करिए। दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव अवश्य कहिए। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं पंडाल में, अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव से अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। हमारा
से भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव जी को जानने के लिए ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। और उन्होंने विचार किया, विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में यह संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। तो उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश जाधव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीओर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीओर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर,
वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो और भगवान के ऊपर 1 लोटा जल, और एग्जाम देने जाओ तो 1 बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत, अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपने हृदय की लगनता को, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और खाली ना जाता कोई दर से मारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मन की बारी पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो कि राजा रहा हूँ, उठा उठा लो भोले अपने दर से अब तो तो हटा लो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में यह मत सोचो कि यह छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के बराबर। उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है,